अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपको होस्ट प्राचर। आप देख रहे हैं प्राचर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को इनवर्क्स का 2.5 केवी सोलर इन्वर्टर, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी कीमत, इसकी लोड कैपेसिटी, इसकी सोलर कैपेसिटी, इस हवाले से मालूमात देने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की खबर आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस इन्वर्टर की। दोस्तों, ये एक मल्टी फंक्शन इन्वर्टर है। इसका मतलब ये है कि ये एज ए यूपीएस भी काम कर सकता है, एज ए चार्जर भी है, इसके अलावा एज ए कंट्रोलर भी है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों, ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसकी जो वेव्स हैं वो सेम टू सेम उसी तरह की है जिस तरह कि ऑलरेडी हमारे घरों में सप्लाई आ रही होती है। यानी कि इसके लगाने के बाद आपको ये खतरा नहीं होना चाहिए कि हमारी एलईडीज वगैरह जो हैं वो जल जाएंगी, या हमारे घर में जो पंखे हैं वो आवाज़ करेंगे, या हमारे घर में अगर एसी लगा हुआ है तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसको लगाने के बाद आपको इस तरह का किसी किस्म की कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसकी जो वेव्स है सेम टू सेम उसी तरह की हैं जिस तरह की ऑलरेडी हमारे घरों में सप्लाई आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, ये इन्वर्टर -15 डिग्री ग्रेड के टेम्परेचर से लेकर +60 डिग्री ग्रेड के टेम्परेचर में काम करने की सलाहियत रखता है। उस टेम्परेचर में भी ये बेहतरीन काम कर सकता है। ये भी इसकी एक बेहतरीन खसूसियत है। लेकिन कुछ इन्वर्टर ऐसे भी होते हैं जब टेम्परेचर दर्जा हरारत ज़्यादा होती है उसकी एफटीज भी जवाब दे जाती हैं, और अब उस वक्त हम इन इन्वर्टर्स को लेकर कारीगर के पास चले जाते हैं और कारीगर हमें कहता है कि आप 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए। इससे बेहतर ये इन्वर्टर है कि ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर में ये काम करने की सलाहियत रखता है। ये एक बेहतरीन किस्म का फीचर है। ये आम इन्वर्टर्स में ये फीचर नहीं आता। ये बात मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि ये डुअल बैटरी सिस्टम के साथ आता है। अगर हम इसे परचेज करते हैं तो हमें 2 बैटरीज का इंतजाम करना होगा। सिंगल बैटरी से ये काम नहीं करेगा। 2 बैटरीज के साथ हमारा बैटरी बैकअप जो है वो बेहतर हो जाएगा हमारी, यानी कि ज़्यादा टाइम तक ये चलेगा। सिंगल बैटरी के साथ अगर आप कोई इन्वर्टर लगाते भी हैं उसके बाद आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो ज़्यादा टाइमिंग नहीं देता। ठीक है, अगर आप थोड़ा से भी लोड डालते तो आपके दिल में डर होता है कि यार शायद अभी बंद ना हो जाए। अगर आप डुअल बैटरी सिस्टम इन्वर्टर परचेज करते हैं तो थोड़ी सी यानी कि कास्ट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी फ़ायदा होता है कि जो बैटरीज आपकी हैं वो एक तो लाइफ टाइम उनकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 बैटरीज पर बोझ जो है वो कम ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी सोलर कैपेसिटी की। दोस्तों, ये 1440 वाट सोलर कैपेसिटी के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके साथ 500 वाट के 3 पैनल लगाएं तो उनके साथ एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम 100 वाट के 5 सोलर पैनल लगाएं तो उसके साथ भी ये बेहतरीन ऑपरेट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे पास 300 वाट के नहीं है तो हम 150 वाट के 10 सोलर पैनल लगाकर इसे ऑपरेट कर सकते हैं, या 10 के अलावा हम 12 भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में सोलर पैनल्स वगैरह आते हैं वो 85% या 80% ही काम करते हैं। इस हिसाब से अगर हम इसके साथ 12 भी लगाएं तो उसके साथ भी एडजस्ट हो सकता है। लेकिन उसके साथ उसको एडजस्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास 12 हैं तो हमें तकरीबन 5 की सीरीज़ बनानी पड़ेगी। इसके अलावा 2 को और एक और सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। एक और सीरीज़ में लगाने के बाद हम इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनको तमाम को इकट्ठा एडजस्ट करेंगे तो वो उस वक्त ये एडजस्टमेंट सही नहीं होगी, क्योंकि जो इनके वोल्टेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं 102 तक के वोल्ट हम इनको फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इससे ज़्यादा देंगे तो इसके जो है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोल उसके जल जाने का ख़तरा है, हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आप दोस्तों को और बताता चलूं कि कंपनी जो है इन्वर्क्स वो रिकमेंड करती है कि अगर आप इसको परचेज़ करते हैं या अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ आपने ब्रेकर ज़रूर लगाने हैं। ब्रेकर दोस्तों वो नहीं जो ऑलरेडी हमारे घरों में इंस्टॉल होते हैं, इसके साथ जो ब्रेकर लगते हैं वो डीसी ब्रेकर लगते हैं। तकरीबन उसकी इस वक्त जो मार्केट में प्राइस है वो 1500 रुपये एक ब्रेकर की है। ठीक है, वो जो इसके साथ लगेंगे वो 2 एडजस्ट होंगे। एक सोलर के साथ एडजस्ट होगा और दूसरा जो है वो बैटरीज के साथ एडजस्ट होगा। हमने इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ इसके ब्रेकर वगैरह जो है वो लगाने हैं। ठीक है, उससे ये भी सेफ्टी होगी कि अगर हमारी तारें आपस में जुड़ जाती हैं, कहीं पर कोई ख़राबी होती है तो ब्रेकर ऑटोमेटिक खुद ही ऑफ हो जाएगा। इससे हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही हमारे इन्वर्टर को कोई नुकसान पहुँचेगा।
तो दोस्तों हमारा ये जो इन्वर्टर है ये ओवर कोटिंग बोर्ड के साथ है। इसका मतलब ये है कि जब भी बारिश वगैरह आती है तो हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस वक्त हमारी एफपीज जो है आपस में शॉर्ट होकर जल जाती हैं। ठीक, इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं बनेगा क्योंकि इसकी जो एफपीज हैं उन पर ओवर कोडिंग की गई है, उन पर नमी का कोई असर नहीं होता। जब भी बारिश वगैरह आती है तो हमें इसकी परेशानी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये ओवर कोडिंग बोर्ड के साथ और ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का फीचर है। इसके अलावा दोस्तों इस पर मौजूद RGB लाइट जो है वो मुख्तलिफ काम के साथ अपनी मुख्तलिफ लाइट जो है तब्दील करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इस वक्त MPPT मोड में है या यूटिलिटी मोड में है या इस वक्त जो है वापडा से सप्लाई लेकर इस तरह का जो भी फंक्शन है हमें दूर से पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी फंक्शन हमने इसमें एडजस्ट करने हैं वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी जो सेटिंग है हम इसकी LCD की मदद से कर सकते हैं और इसकी LCD माशाल्लाह टच स्क्रीन LCD है और बहुत ही खूबसूरत LCD है। दूर और नज़दीक से दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस देती है और इस पर जो भी सेटिंग है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं और काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जो हम इसकी यहाँ पर LCD पर कर सकते हैं। इसकी जो है सोलर कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या इसकी जो है लाइट्स वगैरह है उसके जो कलर वगैरह हैं वो भी हम इस पर तब्दील कर सकते हैं। इस तरह की जो भी सेटिंग है हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कीमत की, तो दोस्तों ये तकरीबन आज से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले मैंने ये से मुल्तान से परचेज़ किया 70,000 रुपये में। ठीक है, उस वक्त डॉलर की कीमत कम थी, अब डॉलर की कीमत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी कीमत भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन मैंने अभी इसका मार्केट रेट नहीं लिया। तकरीबन जब मैं इसे परचेज़ करके लाया हूँ उस वक्त मैंने इसकी 70,000 रुपये पे किए हैं। ठीक है, अब आप इसकी जो है दरा से कीमत भी पता करवा सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसकी कीमत पता करा सकते हैं। ठीक है, अलावा दोस्तों आप इन्वेरेक्स 2.5 के सोलर इन्वर्टर के हवाले से किसी किस्म की मालूमात लेना चाहते हो या किसी किस्म की कोई आपको कि ज़हन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इजहार कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को इसका रिप्लाई दे दूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।